फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके बारे में कौन सोच रहा है। कौन कौन सा पर्सन ऐसा है जो सीक्रेटली आपके बारे में सोच रहा है, उनके मन में, उनके दिमाग में आप रहते हो, ऐसा कौन है। ओके, सो हो सकता है रीडिंग देखते वक्त आपको पता चल जाए कोई पास्ट का पर्सन है, कोई एक्स है आपका, या आप जिनके साथ अभी कनेक्टेड हो वही पर्सन है, या कोई नया पर्सन है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस वक्त आपके बारे में कौन सा पर्सन कंटिन्यूसली सोच रहा है। ओके, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, तो पहले हम देखेंगे हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त। थैंक यू। देखिए, लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड आ गया। पहला ही कार्ड लवर्स, 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड, स्ट्रेंथ रिवर्स्ड, पेज ऑफ पेंटाकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। ओके, हु इज थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है। ओके, आपके बारे में आपके हो सकते हैं कोई एक्स पार्टनर है जो बहुत सोच रहे हैं, एक्स लवर, या अभी आप जिनके साथ ब्रेकअप मोड पे हो, या आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने चीट किया है, ऐसा कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ऐसा कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा आप उनके दिमाग में चल रहे हो। ओके, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्होंने आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी लाई, यानी कि आपका पार्टनर हो सकता है, या आप दोनों के बीच में या तो उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी आई, या आप दोनों के बीच में आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी आई। सो किसी ना किसी की तरफ से जो भी चीटिंग हुई है या जो भी चीज़ें छुपाई गई है, कुछ एक मिनट में क्लेरिफाई करती हूँ। ओके, ऐसा कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है जिन्होंने आपके साथ झूठ बोला। ऐसा कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की। ऐसा कोई पर्सन आपके बारे में सोच रहा है जो आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। ओके, पास्ट के पर्सन, यस, टावर। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप था, हो सकता है कैजुअल रिलेशनशिप होगा, या आपका वन साइडेड हो सकता है, या ये पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं किया कि ये आपके बारे में कितना सीरियस है। आपको पता था कि आप उनको लेके बहुत सीरियस हो, आपको कमिटमेंट चाहिए था, बट हो सकता है ये पर्सन ने आपकी वर्थ नहीं जानी, ये पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं जानी। इन्होंने आपके लिए कुछ भी एफर्ट नहीं किया, इन्होंने आपको बहुत कैजुअली लिया, इन्होंने आपको छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ये पर्सन ने आप दोनों के पार्टनरशिप के बारे में तक नहीं सोचा कि एज अ फ्रेंड ही सही कि ये आपको एक क्लियरिटी दे। ये पर्सन ने बिना क्लियरिटी दिए हुए आपको घोस्ट कर दिया, या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या ब्रेकअप कर लिया किसी तीसरे पर्सन की वजह से। क्योंकि ये पर्सन ने आपको क्लियरली बताया ही नहीं कि ये आपको लेके कितना सीरियस है। ओके, इन्होंने बिल्कुल भी डिनाई मोड पे डाल दिया होगा कि ये आपको लेके बिल्कुल भी इमोशंस नहीं रखते। इन्होंने सिर्फ आपको एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, या आप इनको अच्छे लगते हो, एक कैजुअल रिलेशनशिप, एक अट्रैक्शन के बेस पे इन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि ये आपको लेके इतना सीरियस नहीं है कि आपको मैरिज दी जाए या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दी जाए। ये एकदम से आपको छोड़ के चले गए होंगे, ऐसे पर्सन है ये। मोस्टली मुझे पास्ट के पर्सन लग रहे हैं। और अगर आप प्रेजेंट में भी किसी के बारे में सोच रहे हो, जो भी पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, नो कॉन्टैक्ट में डाला है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड सिचुएशन की वजह से आपसे दूर हुए हैं, ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको फ्रेंड जोन में रखा था, या आपसे झूठ बोला था। ओके, यस, ये आपको लेके उतना सीरियस नहीं थे, ऐसा इन्होंने आपको शो किया। यानी कि इनका ऐसा था कि ये बिल्कुल भी ज़्यादा इमोशनल और सोल लेवल पे कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। ओके, इनको ऐसा फीलिंग था उस टाइम पे। इन्होंने थर्ड पार्टी लाया आप दोनों के रिलेशनशिप में, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी पर इन्होंने आपको बताया नहीं, इन्होंने आपके साथ स्नीकी बिहेवियर रखा, इन्होंने आपको चीट किया। एकदम से इन्होंने अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट ले लिया,
फूल की तरह इन्होंने बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लिया, और आपके पूरे जो इनको लेके जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आपने इनको लेके जो ड्रीम्स देखे थे, आप इनके विश फुलफिलमेंट थे, और इन्होंने ये सब आपसे छीन लिया, क्योंकि इन्होंने कहीं और जाके एक न्यू स्टार्ट कर लिया। बिना सोचे समझे इन्होंने एक्शन ले लिया, और आपको ये भी नहीं सोचा कि ये आपको चीट कर रहे हैं या आपको क्या फ़र्क पड़ेगा एक पर्सन की वजह से। और ये मानने को तैयार भी नहीं होंगे कि इन्होंने आपको धोखा दिया या चीट किया, क्योंकि इन्होंने क्लियरली आपको बताया नहीं होगा कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो। इन्होंने बहुत इल्यूजन में रखा, आपको फ्रेंड जोन में रखा। ऐसा कोई पर्सन आपको मिस कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस, रिवर्स्ड आया है। पास्ट के पर्सन है जिन्होंने आपको बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जिन्होंने दूसरों को प्रायोरिटी दी, जिन्होंने जहाँ नहीं देना चाहिए था वहाँ पे भी ध्यान दिया, वहाँ पे भी चीज़ें दी, बट आपको उन्होंने एकदम से इग्नोर कर दिया। आपकी तरफ से आपने 100% दिया, ये पर्सन ने आपसे लेके किसी और को दे दिया। ओके, यानी इनका ध्यान ही नहीं था आपकी तरफ। जब आप इनकी तरफ ध्यान दे रहे थे, ये पर्सन का ध्यान कहीं और था। द एम्प्रेस, आप इनसे मैरिज चाहते थे, आप इनके साथ फ्यूचर देख रहे थे, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे अपने पार्टनर के साथ, एक न्यू लाइफ आप सोच रहे थे, और ये पर्सन ने एम्प्रेस की जगह किसी और को दे दी, यानी कि इन्होंने कहीं और मैरिज प्रपोजल दे दिया, किसी और के साथ मैरिज कर लिया। स्ट्रेंथ, इनमें हिम्मत नहीं थी आपको फेस करने की, तो हो सकता है ये पर्सन ने आपको बिना बोले ही आपको घोस्ट कर दिया, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, आपकी लाइफ से चले गए। क्यों? क्योंकि इनको बिल्कुल भी आपको फेस करने की हिम्मत नहीं थी। आप दोनों के बीच में सडन टावर मोमेंट आ गया, और इतने जल्दी आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया कि यानी आपको समझ में भी नहीं आया। और हो सकता है कि जल्दबाजी में आपने भी कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि यानी आप भी इनके लाइफ से या तो निकल गए, या इन्होंने इनको बहुत जल्दी इन्होंने डिसीजन ले लिया आपसे मूव ऑन होने का। ओके, या हो सकता है कि आपने गुस्सा होकर बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया कि इनकी लाइफ से आप चले जाए, क्योंकि आपको पता चला ये पर्सन ने कहीं और मैरिज कर लिया है, या ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, या बातें छिपा रहे हैं, या इनकी लाइफ में कोई और है। ओके, आपको जब रियलिटी पता चली तो आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया, और आप में वो हिम्मत ही नहीं थी। आपकी भी एनर्जी हो सकती है, और आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया, और आपने जल्द से जल्द डिसीजन ले लिया कि आप इनकी लाइफ से चले जाए। जल्दी आपने डिसीजन ले लिया ये पर्सन को लेके, या ये पर्सन ने बहुत जल्दबाजी में आपको टावर मोमेंट दे दिया। इन्होंने सोचा समझा नहीं, कुछ भी नहीं, इनको लगा कि चीज़ें यानी इनमें इतना स्ट्रेंथ ही नहीं था आपको फेस करने का। पेज ऑफ वैंड, बिल्कुल ये जहाँ पे जाना चाहते थे वहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे थे। वहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियल एक उनको सिक्योरिटी दिख रही थी, या बहुत पैशनेट थे वो आगे वाले पर्सन को लेके, आगे वाले पर्सन की तरफ एकदम से अट्रैक्शन फील हुआ होगा इनको, या एक न्यू स्टार्ट अपनी लाइफ में करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाना था, या फाइनेंशियली इनको ग्रो करना था, या हो सकता है ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी से भी। खूबसूरत चीज़ देखी नहीं कि चले उधर, काइंड ऑफ थोड़ा सा मनचले टाइप के आपके पर्सन होंगे, या इन्होंने अपना सेल्फिश वे में जाके एक अपना फ्यूचर देखा कि वहाँ पे ये स्टेबिलिटी मिल सकती है, या फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है। एक इमैच्योर तरीके से इन्होंने वो डिसीजन लिया। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आप, ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। ये हो सकता है कि आप जहाँ रहते थे वहाँ से दूर रहते हैं, कहीं और सिटी में जाके इन्होंने यानी आपको बताया भी नहीं होगा इन्होंने, और नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, और बिल्कुल आपकी लाइफ से गायब हो गए ये पर्सन, और आप सोचते रह गए। आपको समझ में ही नहीं आया, आप इतना कंफ्यूज हो गए कि ऐसा हुआ क्या कि एकदम आपके दोनों के बीच में टावर मोमेंट आ गया, या एकदम से दोनों का रिलेशन ख़राब हो गया। आप सोचते, आप जगल करते रह गए, आपको नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो, अभी भी आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको ये पर्सन ने बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दी। या हो सकता है ये पर्सन ने बहुत जगल किया, इन्होंने इनका फाइनेंशियल, जैसे कि मैंने बोला, फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं थी, करियर ठीक नहीं था, या जिस पर्सन के तरफ ये गए, जिनको इन्होंने अपनी लाइफ में पिक किया, वो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत अट्रैक्शन होगा, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, और ये इनसे एज में कम भी हो सकते हैं, बहुत यंग पर्सन होंगे। इनके लुक्स को देख के ये पर्सन इन्हें कन्फ्यूज हो गए कि इन्होंने आपके साथ रहना चाहिए या इनके साथ, तो इन्होंने जगल करने के बाद डिसीजन लिया कि ये उनकी तरफ चले गए। अपनी ग्रोथ देख के, इनका फाइनेंस देख के, इनका फ्यूचर देख के। तो हो सकता है जो पर्सन आपको मिस कर रहा है, वो पर्सन ने कन्फ्यूजन में आके जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, और अभी हो सकता है ये पर्सन मैरिड है किसी के साथ, और इनका बच्चा भी हो सकता है। ओके, यस, और ये पर्सन अभी स्टक है अपने मैरिज में, और बात तो बिल्कुल भी हैप्पी मुझे नहीं लग रहा है करके, क्योंकि अभी भी हो सकता है पर्सन कंफ्यूज है, क्योंकि अभी भी आपको भूल नहीं पाए, अभी भी अपने डिसीजन पे वो बार बार सोचते हैं। ओके, ये पर्सन
तो इनमें से जो भी सिनेरियो आपसे मैच होता है, जो भी सिचुएशन आपसे मैच होती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ये वही पर्सन है जो आपके पास्ट में आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए। ओके, अभी हम देखेंगे कि वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं। थैंक यू। टावर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड रिवर्स्ड, टेन ऑफ कप्स। क्लैरिफाई द टावर। अब हम देखेंगे कि वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं। ओके ओके, सेवन ऑफ कप्स। ये पर्सन ने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया, इन्होंने छोड़ दिया। कितना भी टाइम आप दोनों के बीच में हो गया अभी सेपरेशन का, फिर भी ये पर्सन अभी तक कंफ्यूज्ड है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया सही लिया या नहीं लिया, या आपके बारे में सोचते तो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में इन्होंने क्या कर दिया, सही किया गलत किया अभी भी। ओके, या इनको ऐसा लगता है अभी आपको देख के कि आपके पास बहुत चॉइसेस है, आपके पास अभी बहुत ऑप्शन है। आप हो सकता है कि आपके साथ सेपरेशन होने के बाद इन्होंने ऐसा सोचा कि शायद आप फूल की एनर्जी में, यानी कि एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे अपनी लाइफ में, बट नहीं, आपने कुछ भी फुलिश डिसीजन नहीं लिया। आप सोच समझ के डिसीजन लेने वालों में से हो, ऐसा वो देख पा रहे हैं आपको। अगर ये आपके कॉन्टैक्ट में है या ये आपको कहीं से वॉच कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन टोटली कर लिया है इनकी लाइफ से। इन्होंने जो भी किया, इसके बाद शायद आप ही इनको छोड़ के चले गए या ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। उसके बाद ये देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। आप फूल की तरह न्यू बिगिनिंग के लिए कुछ भी पिक नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये अभी आपके बारे में फील कर रहे हैं कि आप दोनों सोलमेट हो, आप दोनों के बीच में एक मेड फॉर ईच अदर वाला आप दोनों का रिश्ता है। अभी ये पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं, अभी आपको लेके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, पर आपके पास चॉइसेस है। अभी आप इनको चांस दोगे नहीं दोगे पता नहीं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नाइट ऑफ सॉर्ट के हुए एनर्जी मिली है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, बट वही है कि ये देख पा रहे हैं कि आप किसी को भी इतने जल्दी अगर आपके पास चॉइसेस भी है, फिर भी आप किसी को भी अपनी लाइफ में इतनी जल्दी जगह नहीं देते। आप सोच समझ के ही अपनी लाइफ में किसी को जगह देते हो, और शायद आपने इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से केयर लव शो किया, बहुत अफेक्शन, आपको एक मदरली वाइब आ रही है जो आपने इनको दिया। क्वीन ऑफ कप्स, द टावर। ये पर्सन क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आया है, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इनकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है, इनकी मदर है या इनके स्पाउस है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इनके हिसाब से इनको चलना है, इनके हिसाब से इनको रहना है। इनके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस फैमिली है, फाइनेंशियली ये अच्छा कर रहे हैं, हर चीज़ है इनकी लाइफ में। या फिर ये आपको देख के ऐसा सोच रहे हैं कि टावर मोमेंट आने के बाद आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, अभी आप बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो, और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आपकी भी फैमिली है, हो सकता है आपका भी मैरिज हुआ है, आपकी फैमिली है, आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई पर्सन है, ओके, सो इनको ऐसा लगता है इस वक्त कि उन्होंने आपको शायद उनके साथ कंपेयर किया, या उस वक्त एक अट्रैक्शन के बेस पे, या वो पर्सन का चार्म देख के ये पर्सन अगर उधर गए, तो इनको अभी इतना रिग्रेट हो रहा है कि उस वक्त इन्होंने आपकी वैल्यू क्यों नहीं की। क्योंकि हो सकता है जो आगे वाले पर्सन का चार्म और लुक देख के ये पर्सन उनकी तरफ गए, ओके, तब इन्होंने आपकी वैल्यू क्यों नहीं की। क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड हो, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने
आपकी वर्थ नहीं जानी, इन्होंने आप में जो फायर है, जो अट्रैक्शन है, जो आप में जो बातें हैं वो इन्होंने क्यों नहीं देखी, जो अभी इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, कि किसी और की तरफ इन्होंने एक कमिटमेंट दे दिया या मैरिज प्रपोजल दे दिया, तो तब ये क्या अंधे थे इनको दिखाने कि आप क्या हो, आप क्वीन ऑफ वैंड हो, ये क्यों नहीं देख पाए। इस चीज़ का ये पर्सन को बहुत रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, और अभी ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप जैसा पर्सन ये इनकी लाइफ में चाहते हैं, पर शायद इन्होंने जिनके साथ लेगेसी बनाई वो पर्सन ऐसा नहीं है, इनको क्वीन ऑफ वैंड जैसा पर्सन चाहिए, बट इन्होंने जहाँ पे कमिटमेंट दिया वो पर्सन बिल्कुल भी अपोजिट है। इन्होंने जैसा समझा था वैसा ये पर्सन नहीं है, और जो आपको समझा था आप वैसे निकले जैसे इनको चाहिए था। ओके, यानी कि क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आप में है, और जिनको वो क्वीन ऑफ वैंड समझे थे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला इनको। टेन ऑफ कप्स, यस, इनको ये देख पा रहे हैं आप इमोशनली भी बहुत सेटिस्फाइड हो, आप अपनी फैमिली में बहुत अच्छा, अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हो, आपके किड्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा अपनी फैमिली को नर्चर कर रहे हो, केयरिंग हो आप, यानी हर पर्सन का ध्यान रख रहे हो, अपने पार्टनर का ध्यान रख रहे हो, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हो, यानी आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो। सो ये पर्सन की लाइफ में ये सब चीज़ें मिसिंग है, यानी कि एक तो इनके लाइफ में बार बार टावर मोमेंट आते हैं, सेकंड थिंग इनको कोई ना कोई कंट्रोल करता है, और आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि आप सबको कंट्रोल करते हैं, यानी कि आप फ्री हो, यानी आप पे कोई भी ऐसा बर्डन नहीं है, ये देख पाते हैं कि आप एकदम फ्री विल हो, इस वजह से ये आपको मिस कर रहे हैं। थर्ड थिंग, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप जिनके साथ मैरिड हो, आप फाइनेंशियली देख पा रहे हैं ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में, अपने फैमिली के साथ, जो इनके लाइफ में नहीं है। ये इन्होंने जो इस पर्सन को पिक किया वो पर्सन उनको क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में लगा था, पर वो निकला उल्टा ही। अभी आप उनको क्वीन ऑफ वैंड लग रहे हो, अभी आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है, इस वजह से ये पर्सन बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। इनके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, इनका पार्टनर इनकी केयर नहीं करता है जितना आप अपने पार्टनर की करते हो, तो इस चीज़ को ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दिया, तो इस वक्त ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन के लाइफ में टावर मोमेंट आया है, इसके बारे में सोच रहे हैं, और इनको रियलिटी चेक मिल रहा है, इस वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो जैसे कि मिस क्यों कर रहे हैं वो देखा, अभी और भी रीज़न है कि क्यों इनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी समझते थे अपने पार्टनर को लेकर, पर इन्होंने आपको क्या दिया, टावर। सो आपको अभी इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये आप इनको मैनिफेस्ट कर ही नहीं रहे हो, आप नहीं चाहते कि ये आपकी लाइफ में आए ये पर्सन फिर से। ओके, ये देख रहे हैं कि आप अपने में ही हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। द लवर्स, रिवर्स 10, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप बिल्कुल भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो कि फिर से अगर आपके लाइफ में ये पर्सन आते हैं तो आप पार्टनरशिप करने के मूड में नहीं हो, और अगर आपको लगता भी है कि ये पार्टनर आपको चाहिए तो आपको ऑप्शन में नहीं रहना है, आपको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। इनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर ये आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं ना, तो आपको कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको एक कमिटमेंट चाहिए, जो इन्होंने नहीं दिया। तो इस वजह से ये आना भी चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, पर ये देख पा रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो थर्ड पार्टी के साथ, आप इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। 8 ऑफ एंड द 4 ऑफ कप्स, यस, इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया, आपने इनको बहुत मना नहीं कर रहा किया, आपने इनको कॉल मैसेज किया होगा, आप इनसे मिलने गए होंगे, आपने इनको समझाया, बट वही चीज़ है, इन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पता नहीं इनका ध्यान कहाँ था। तो इसके बारे में भी सोच रहे कि इन्होंने आपको किस तरह से रिजेक्शन दिया, आपने इनको कितना मनाया, पर ये अपने ही धुन में थे। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, पर ये देख पा रहे हैं आप इतना हैप्पी अपनी लाइफ में, तो शायद आप अभी आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं जाएगा, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ओके, चांस नहीं दोगे, सेकंड चांस नहीं दोगे। ये देख पा रहे हैं कि एम्परर, इनमें बहुत ज़्यादा घमंड और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है। ओके, या इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, इस वजह से हो सकता है ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ये आपको बताना चाहते हैं, या फिर ओके, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है जिनके साथ आपका मैरिज हुआ है, या आप वहाँ पे बिल्कुल हैप्पी हो, ये देख पा रहे हैं। सो या फिर हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको इसलिए कमिटमेंट नहीं दिया क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या इनका फैमिली का प्रेशर था, इस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या इन्होंने अपना पावर अपना करियर में ग्रोथ के लिए, या एक घमंड की वजह से, या इनमें बहुत एटीट्यूड होगा, ये गुड लुकिंग होंगे, या बहुत ज़्यादा इनका गवर्नमेंट जॉब हो सकता है,
इन्हें बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, तो शायद इन्होंने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया, या इनको लग रहा था कि आप इनके बराबर के नहीं हो। तो एक घमंड में आके ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, एक ईगो में आके ये पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया। और जहाँ गए, जहाँ पे इन्होंने कमिटमेंट दिया, अभी पता चल रहा है कि क्या ही, इन्हें जो समझा था वो तो आप थे, और जो उनको जो समझा था वो तो कुछ और ही निकले। ओके, सो इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि इन्होंने इतना एटीट्यूड, इतना घमंड क्यों दिखाया, इतना ईगो क्यों दिखाया और गलत डिसीजन ले लिया। ओके, और इस वक्त भी हो सकता है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर अभी भी ये पर्सन का ईगो टूटा नहीं है। ओके, ऐसा भी हो सकता है, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अभी ये आपको एम्परर की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि आपने भी बहुत ग्रोथ कर ली है, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो एम्परर की पोजीशन में है। तो ये देख के थोड़ा सा ये पर्सन अभी रिग्रेट कर रहे हैं, या थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं, या इनका ईगो और ज़्यादा भड़क रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन को पता है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड हो, अभी आप अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी हो। तो ये देख के ये पर्सन को लगता है कि इतना इन्होंने टाइम आप दोनों के बीच में, हो सकता है बहुत टाइम दोनों ने रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए दिया, आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। इन्हें आप बचपन से हो सकता है एक दूसरे को पहचानते हो हर चीज़। और जब ए प्लांट जब इसके ऊपर, यानी सीड डालने के बाद जब प्लांट इसके ऊपर आ गया, यानी कि जब ये पर्सन को आपको कमिटमेंट देना था या आपके साथ फैमिली बनानी थी, उस वक्त ये पर्सन ने आपको वो चीज़ें नहीं दी। तो इनको ऐसा लगता है अभी आप जहाँ भी हैं, आपकी फैमिली है या आप जहाँ भी है वहाँ पे आप बहुत हैप्पी हो, अभी आपको इनके कमिटमेंट की या इनके जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हो, आप सन की एनर्जी में हो, आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो इनको, आप इमोशनल सेटिस्फाइड दिख रहे हो। आपके पार्टनर है, अगर आप मैरिड हो, वहाँ पे आपको ये लीडिंग पोजीशन में देख रहे हैं। आप अपनी फैमिली को प्यार करते हो, आप अपनी फैमिली को नर्चर करते हो, केयर है, हर चीज़ आपकी लाइफ में ये देख पा रहे हैं। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है इस वक्त कि इन्होंने इतना गलत डिसीजन कैसे ले लिया। क्यों रिग्रेट में है? क्योंकि ये चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं है, ये इनकी लाइफ में नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। जहाँ पे ये गए थे ना, जो चीज़ें इनको चाहिए थी, फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन, फाइनेंशियली ग्रोथ, इमोशनल सेटिस्फेक्शन, जो भी चीज़ें देख गए थे ना, वहाँ पे टावर गिर गया है। पूरी इनकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स हो गई है। इन्होंने आपको टावर मोमेंट दिया, अभी इनकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। ओके, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।